नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम आपको जिस रीडिंग के बारे में जिस टॉपिक के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत आपकी फैमिली में आपके घर परिवार की और बहुत ज़्यादा आंखें गड़ाए रहते हैं। कब आप उठते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आप क्या करने जा रहे हो। मतलब लोगों को आपके ऊपर से कुछ ज़्यादा मतलब चीज़ें, कौन है वो लोग जो आपको इस तरह से एब्जॉर्व करके आपके ऊपर षड्यंत्र करने के जाल बिछाते हैं। तो कुछ 3-4 लोग मुझे दिखाई देते हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो। ठीक है, आपके सक्सेस से या आपके पर्सनालिटी से या आपके कुछ घर की अच्छी आपके घर में सुख शांति होगी, तो आपसे लोगों के ना थोड़े से जलन की भावना ज़्यादा हो रही है। तो कुछ ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं, मुझे मेडिटेशन में कम से कम कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में ताक झांक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर परिवार में, आपके जॉब में बहुत ताक झांक करते हुए आपके जीवन की जो दिनचर्या में कुछ नेगेटिविटीज़ आप कई बारी समझते होंगे कि अच्छा भला चीज़ों का एकदम से ख़राब हो जाना या रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा हो जाना या आपके कैरियर में बिल्कुल ब्लॉकेजेस आ जाना या आपकी फाइनेंशियल चीज़ें थोड़ी डिसबैलेंस हो जाना। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र गड़ाए रखते हैं, क्यों रखते हैं, इनका क्या मोटिव है, क्या चाहते हैं ये लोग। तो हम लोग पहली बात है, देखिए, पहला मैंने जो बोला है ना कि यही चीज़ें कि आपकी एक खुशहाली ज़िंदगी में लोगों ने बहुत आंखें गड़ाए रखे हैं। तो आपके लिए मैं कार्ड लेने जा रही हूँ, 9 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, दो कार्ड निकला है तो हम इसको सफल करते हैं दोबारा। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए हैं। हो सकता है कि कोई आपके इर्द गिर्द होंगे। आपके डेथ का कार्ड भी आया है, ओके। किंग ऑफ कप्स, ओके। बॉटम डेक की एनर्जी है, देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। तो बॉटम डेक की एनर्जी ये कहता है कि कुछ नार्सिसिस्ट लोग हैं जो आपके जीवन में खलबली मचाना चाहते हैं। आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में कोई लोग हैं। ये लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, 3 लोग, कोई मेल फीमेल हैं, ठीक है। कोई मेल फीमेल है, मुझे दिख रहा है यहाँ से कि एक महिला है और एक, 2 महिला हैं और एक पुरुष है, ठीक है। तो 2 लोग हैं, मुझे लग रहा है कि 2 महिला और एक पुरुष भी हो सकता है या तीनों महिला हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको रेजनेट करने वाली है कि आपकी लाइफ में कौन से वो लोग हैं जो आपके ऊपर 24 घंटे नज़र गड़ाए रहते हैं और आपको बुरी चीज़ें सेंड करते रहते हैं, नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं, ठीक है। तो अब ईश्वर उनको क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसे उन लोगों से दूर होना है, तो इस बारे में हम आज रीडिंग लेना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गीता और मैं टैरो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बताती हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ और आपको सेंडिंग करती हूँ। स्पिरिचुअल हील के माध्यम से आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी सेंड करती हूँ और आपके जीवन के बारे में, मैं इन टूल्स के बारे में, इन कार्ड के टूल्स जो होते हैं इनके थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हुए आपके भविष्य और आपके जीवन के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं। तो आप इस चैनल के साथ अगर नए हैं तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा
और ऑल बटन नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, ये आपका अपना चैनल है। और ये जो रीडिंग होने वाली है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और जनरल रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपको रेजनेट होगी। और ये ऑलमोस्ट सारी की सारी राशियों के लिए है। ठीक है, और इसमें अर्थ एक क्वेरिस, अगर मैं देखा जाए तो इसमें 6 राशियों के लिए ज़्यादा आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। जैसे एक मीन राशि है, वृषभ राशि है, सिंह राशि है, कुंभ राशि है, मकर राशि है, और एक है मकर राशि। उसके बाद आपका वृश्चिक राशि। तो ये 6 राशियां हैं जिनको आपको सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आपके जीवन में ये चीज़ें करने का लोगों का सपना है। लोग आपके साथ षड्यंत्र के मारे आपके साथ ये करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ऐसा है कि आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, उनकी साजिशों को फेल कर देते हैं, क्योंकि कुछ आपकी दिमागी एक कला है, और या तो ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। क्योंकि जो आपके लिए खड्डा खोदता है ना, तो उस खड्डे में वो इंसान खुद कई बारी चला जाता है। तो आपके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है भाई। कोई है जो आपकी फैमिली से है, हो सकता है आपके ससुराल पक्ष के हैं, तो किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। कोई कई मायके के पक्ष के भी लोग हैं। ठीक है, और कुछ आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या कोई आपके इर्द गिर्द आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपको लेके बहुत जलते हैं, आपके स्वभाव को लेके, आपकी पर्सनालिटी, आपका खान पान, हो सकता है आपका एक रुतबा से उनको बहुत जलन हो, ये भी हो सकता है। या आपके वर्क प्लेस में मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आपके लिए प्लानिंग भी करते होंगे। आपके एक जो आप एक दिल से काम करते हैं, जॉब कैरियर वाले जिनका कैरियर है, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि काफ़ी लोग अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं, क्योंकि वो उनके अंदर वो कला है कि वो थोड़ी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी को फ़ायदा दिलाते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो चीज़ें कला है कि आप कंपनी के लिए बहुत सोचते हो, है ना। तो अपने कैरियर में सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए सोचते, अपने बॉस के लिए सोचते हो। और आपका ये जो काम करने का जो आपके अंदर एक लगन है और एक सच्चाई है, उसको देख के काफ़ी लोगों को चिढ़ मचती है। ठीक है, तो कुछ लोग आपके लिए आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको गलत बोल सकते हैं। तो आपको सजग रहना है। आपने दोगले लोगों के साथ बिल्कुल आपको दूर रहना है। कोई भी बात आपने उनकी नेगेटिव नहीं करनी है, क्योंकि जो दोगले लोग होते हैं ना, वो दुश्मन से भी मिले रहते हैं और वो आपसे भी मिले रहते हैं। तो आपने उतनी ही उन लोगों से रखनी है जितना कि मतलब तक, सिर्फ मतलब तक। क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, है ना, तो उनको ये होता है कि भाई ये इंसान सबसे अलग क्यों है, ये हमारे पीछे पीछे क्यों नहीं रहता है। तो पीछे आप क्यों रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप किसी से कोई मतलब नहीं रखते हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको किसी से लेना देना तो ही आप किसी से लिप चिप करेंगे ना, लिपट चिपड़ करेंगे। तो आप अपने अपने सेल्फ डिपेंड में रहते हो। आपके अंदर ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, तो आप किसी की तानाशाही में नहीं रहते हो। आप चौड़े होके अपना जीते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा नाम है आपका। अब बाद दुनिया क्या सोचती है, क्या करती है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सीधे और सरल हैं। ठीक है, और दुनिया बेशक आपके लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं कई लोग, है ना, चाहते हैं कि यार इसके जैसे, लेकिन वो बन नहीं पाते, क्योंकि वो एनर्जी उनके अंदर है ही नहीं, वो पावर उनके अंदर है ही नहीं। तो कैसे बनेंगे।
तो वो कोशिश तो करते हैं लेकिन बोलते हैं नहीं बाबा, और फिर जब वो नहीं हो पाते तो फिर वो आपसे दूर भागते हैं, फिर वो दूर भागते हैं, आपसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि अच्छे लोग ही आपके जीवन में रहेंगे, और कुछ नेगेटिव नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि भाई ये तो चुगली चपाटी नहीं करता, ये तो किसी से मतलब नहीं रखता, ये अपने काम से काम मतलब रखता है, तो लोग आपसे दूर होने, लेकिन मानसिक रूप से लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। उनको पता है कि इस इंसान के साथ अगर हम थोड़ी देर बैठेंगे तो हमें काफ़ी मोटिवेशन चीज़ें मोटिवेट आप करते हो, आपके अंदर वो मोटिवेट करने का पावर है ना। तो जुड़ना इसलिए नहीं चाहते कि वो आपकी जैसे तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपसे इसलिए जुड़ते हैं कि उनको ये पता है कि यार इस इंसान के अंदर कुछ तो है हटके जो करता है, और बहुत यूनिक चीज़ें करता है, हमें भी इससे, लेकिन ये इसलिए नहीं बन पाते हैं, ये देखा देखी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये आपकी जैसी सोच नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो दैवीय गुण नहीं है। कई लोगों के ऊपर अलग अलग गुणों से भगवान नवाजते हैं, तो ये लोग उतना ही सोचते हैं। हालांकि इस इन, इन इनके अंदर भी इनके अंदर भी एक वो है क्या, समझ है ना। इन इन तीन लोग, ये स्पेशली जो ये महिलाएं हैं, इनके भी थर्ड आई एक्टिव हैं, लेकिन जब थर्ड आई एक्टिव होता है ना तो उसके अंदर अच्छे बुरे की पावर को समझने की पावर मिलती है, और ये जो लोग हैं ये इस पावर का गलत मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जी सारे गलत चीज़ों में फोकस करते हैं। ठीक है, किसकी चुगली, किसकी प्लानिंग प्लॉटिंग, किसी का बुरा करना, किसी को गलत बोलना, तो इन सब चीज़ों में ये अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते हैं। क्योंकि इस कारण इनकी जो थर्ड आई एक्टिव, जो इनको जो ईश्वर की कृपा जो मिली थी, इन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। देखिए ये है ना, देखिए ये जो भी प्लान करते हैं उल्टा करते हैं। तो ये देखिए ये क्या है, ये डेविल का कोई चीज़ अच्छी है, लेकिन इसमें क्या है, डेविल चीज़ें, मतलब चीज़ें अच्छी नहीं सोचते, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव कर्मा। देखिए ये इन लड़ाई झगड़ा प्लानिंग करना, है ना। और आपके जीवन में ये देखिए डेथ का कार्ड यही कहता है कि आप इन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कई लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की होगी, तो लेकिन अब ईश्वर ने आपको उन लोगों से बिल्कुल आपको डिटैच कर दिया है। ठीक है, आप अपने रास्तों में अब अलग जा चुके हैं, और ईश्वर नहीं चाहते कि आप इनके रहते अपने जीवन की उद्देश्यों को भूल जाए, इनके जैसे बने। तो भगवान की कृपा आपके साथ है, और आप अपने लाइफ में हमेशा ऊंचाइयों की ओर जा रहे हैं, और आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं, और उस शक्ति से आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लोगों के काम आते हैं, है ना। और कोशिश करते हैं कि आपके मुंह से कभी किसी को गलत ना बोला जाए। ठीक है, और आप बहुत हार्ड वर्क करो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। कोई भी काम अपने, अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आप उसे बखूबी निभाते हैं, चाहे उसमें आपको फ़ायदा मिले चाहे ना मिले। आप एक चीज़ के पीछे लग जाते तो आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। तो आप बहुत हार्ड वर्कर हो भाई, हार्ड वर्किंग आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में। और आपको हो सकता है कि आपको लाइफ में उतना आपको बेशक ना मिले अबंडेंस, लेकिन जितना मिले वो आपके लिए कम भी नहीं होता है। तो आपके भगवान ने आपके जीवन में अबंडेंस इसलिए आप, क्योंकि आप है ना खुश रहते हो, थोड़े में भी खुश रहते हो, आपको कभी ज़्यादा नीड नहीं होती है कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है ना। आप रोते नहीं रहते हो, आप हंस हर 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 परिस्थिति चाहे जो भी है आपके पास, कम है ज़्यादा है, आप हमेशा उसमें इक्वल रहते हैं। तो ईश्वर की कृपा उन्हीं लोगों पर ज़्यादा होती है जो लोग इक्वल रहते हैं। ठीक है, और आपको भगवान धीरे 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 आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको खैर इतना ज़्यादा लालच लुलच नहीं है किसी चीज़ का, इस भौतिक जगत का क्या ही समेटना और क्या ही जमा करना, लेकिन जब ईश्वर की कृपा है तो वो देते हैं तो आपको लेना पड़ता है। तो ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप बहुत लकी हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है उनको पता है कि आप एक सेल्फ डिपेंड इंसान हो सकता है। इसमें कोई सिंगल मदर हो सकती है, सिंगल फादर हो सकता है
है ना, या आप सिंगल हो, आपकी डिवोर्सी हो, या हो सकता है कि अभी आपकी मैरिज नहीं हो, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाती हो या निभाते हो, है ना। तो क्योंकि आपके अंदर बहुत चीज़ें क्योंकि आपकी जिम्मेदारियों ने आपको उस लिहाजे तक बनाया है। क्योंकि देखिए, लोग देखते हैं ना कि भाई जिम्मेदारी कोई आपको किसी ने सिखाई नहीं है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां तब आई हैं, तब सरल बने हैं आप, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां और परिवार का बोझ और एक बोलते हैं ना कि मेरी जिम्मेदारियों ने मुझे सरल और स्वभाव बनाया है ना। तो आपको सरल स्वभाव किसी ज़बरदस्ती की वजह से नहीं बने हैं। आपकी जिम्मेदारियां और आपके ईश्वर की दैवी शक्तियों ने आपको इतना सरल बनाया है, जो आप हमेशा अ, एकदम कूल रहते हैं। और यही आपके लिए एनर्जी है। तो आपके लिए कैसा रहा ये कि आप उन लोगों से जो आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करते हैं, तो वो बैकफायर होती है। आप अपने तरफ से रिसीविंग नहीं करते हैं, तो आप रिसीविंग करना भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आपके लगता है कि जिन लोगों के साथ बैठकर उठकर आपका नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती, तो ऐसे लोगों को अवॉइड करिए और उतना ही मेल मतलब रखिए जितना आपको मतलब है। क्योंकि ऐसे लोगों से ना ही ज़्यादा दोस्ती और ना ही ज़्यादा दुश्मनी करनी चाहिए। देखिए, ये कार्ड है क्योंकि आपको बताया गया है कि लाइफ में आपके पीठ पीछे बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन आप अपनी जगह पे एक हिम्मतदार इंसान है। तो आपके बीच में कभी भी कोई चीज़ें गलत हो ही नहीं सकती हैं, और ईश्वर का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, ठीक है। और कैसे रहा आपके लिए ये एक रीडिंग, जो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और जय माता दी ज़रूर आप महाकाली या जय माता दी या जय महावीर हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपके ऊपर ये माता रानी का स्पेशल ब्लेसिंग आपके ऊपर जाए और आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते और निडर रहें, और अपने जीवन में हर उन सक्सेस को पाने के लिए आप हमेशा रेडी रहें, और अबंडेंस ढेर सारा आपको मिलता रहे आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके हर जहाँ भी आप जाएं वहाँ आप इसी तरह चमके और आप आगे बढ़े। आपको हमेशा ईश्वर की दैवी शक्ति ज़रूर ज़रूर मिलेगी। देखिए, यही कार्ड कह रहा है कि आप हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और बढ़ते रहोगे। आपको कोई तोड़ मोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप डिवाइन की सुपीरियर सोल हो, ठीक है। तो कैसी रही है रीडिंग, आप ज़रूर इस पर भी कमेंट जय माता दी करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग नेक्स्ट लेवल पे मिलेगी, तब तक के लिए राधे राधे।